हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइवर ऑफ व्हीकल। जब अंडरराइटर कैलकुलेशन करता है प्रीमियम्स की तो वो ड्राइवर क्लॉज भी देखता है कि जो ड्राइवर है उसका मतलब वो ड्राइविंग फीचर कैसा है, ड्राइविंग कैसे करता है। ठीक है, तो वो चीज़ भी मैटर करती है। ठीक है, रिलेटिंग टू द जब प्रीमियम कैलकुलेशन होता है। ठीक है, क्यों? जो ड्राइवर है, देखो गाड़ी तो खुद ब खुद चलती नहीं है, उसे ड्राइवर ही चलाता है ना। तो वो कहते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस में, और उसी पे डिपेंड करता है लॉस रेशो। वही बढ़ाता है और वही कम करता है। कम कैसे करता है? मेंटेनेंस करके, गाड़ी की प्रॉपर वे से ड्राइविंग करके। तो उसी के बारे में दिया हुआ है आगे ये वाला टॉप पॉइंट भी। तो फर्स्ट इसमें ड्राइवर ऑफ द व्हीकल में फर्स्ट पॉइंट है पर्सनल हजार्ड ऑफ द ड्राइवर। पर्सनल हजार्ड क्या है? हजार्ड क्या है? हजार्ड होता है जो जो पैरल को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ड्राइवर इसमें क्या करता है? जो पैरल है, मानो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट है एक्सटर्नल, एक्सीडेंट बाय एक्सटर्नल मीन्स, तो अगर वो पैरल है और उसको ड्राइवर बढ़ा सकता है, क्यों? वो केयरलेस ड्राइविंग करके। ठीक है, तो कहते इसमें एक पढ़ते हैं हम ये वाली 3 लाइनें। ऑल दो चाहे कहते फिजिकल एस्पेक्ट इज टेकन केयर ऑफ इन द रेटिंग सिस्टम। कहते जो फिजिकल एस्पेक्ट्स है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वो डिपेंड करते हैं रेटिंग सिस्टम को कैलकुलेट करने में। बट पर्सनल हजार्ड ऑफ द ड्राइवर, बट जो ड्राइवर का हजार्ड है शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। कहते वो भी कंसिडरेशन में लेना बहुत ज़रूरी है टू इंश्योर लेसर एक्सीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट लोअर लाइबिलिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेसर एक्सीडेंट के लिए और जो कॉन्सिक्वेंट लोअर लाइबिलिटीज़, और जो लाइबिलिटीज़ के हैं होनी है वो कम हो, इसलिए। ठीक है, तो अभी ड्राइविंग का हमें पता है, हम कहते हैं प्रपोजल फॉर्म फिल किया जाता है। ठीक है, बट प्रपोजल फॉर्म के थ्रू अंडरराइटर को पता नहीं लगता कि उसका टेम्परमेंट कैसे है, उसको गुस्सा आता है कि नहीं आता, कैसा है वह बंदा। कहते हैं वो प्रपोजल फॉर्म से नहीं पता लगता। वो किससे पता लगता है? वो कहता है क्लेम एक्सपीरियंस से पता लगता है, उसकी हिस्ट्री से पता लगता है एक्सीडेंट की। ठीक है, या उसने कैसे ऑफेंसेस किए हैं ट्रैफिक में, तो उससे पता लगा है कि ड्राइवर कैसा है, कैसी ड्राइविंग करता है उसका, और उसकी लॉस रेशियो कैसी है, मतलब ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, किससे पता लग रहा है? उसके क्लेम एक्सपीरियंस से। ठीक है, कहते हैं जो माइनर कन्विक्शंस हो गए, स्पीडिंग होगी, पार्किंग नहीं सही पे लगाना। ठीक है, ये कहते फिर भी इग्नोर किए जा सकते हैं। ठीक है, बट जैसे कुछ अदर कन्विक्शंस हैं, कन्विक्शंस मीन्स ऑफेंसेस हो गए उसके। ठीक है, जो दिखाते हैं कि ये बंदा रेकलेस है, भी बिल्कुल आपे से बाहर है। ठीक है, बिल्कुल वो सही नहीं चलाता और अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं रहता। ठीक है, तो कहते हैं ये जैसे ये वाले ड्राइवर्स होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रिस्ट्रिक्टिव कवर में बी ग्रांटेड। रिस्ट्रिक्टिव कवर क्या है? कि उनको एक रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि हाँ जी आप या तो ड्राइविंग नहीं कर सकते, या इतनी स्पीड आपकी लिमिट रहेगी, या कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाए, या हाँ कुछ एक्सेस लग जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, कि हाँ जी आप अगर ड्राइविंग करोगे तो अगर तो उसमें आपकी पॉलिसी में एक्स्ट्रा एक्सेस लग जाएगा। तो कुछ भी कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव कवर में बी ग्रांटेड। इट इज़ इंसेंशली द ड्राइवर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ गुड। कहते हैं ये ड्राइवर ही होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है गुड और बैड क्लेम्स के लिए मोटर इंश्योरेंस में। ठीक है, अगर तो वो अच्छे से ड्राइविंग करता है तो वो गुड कंसीडर किया जाता है। अगर रेकलेसनेस ड्राइविंग करता है तो वो बुरी होगी, ऑब्वियस। ठीक है, तो कहते हैं जो ड्राइवर है उसकी नेगलेक्ट, केयरलेसनेस एंड रिस्क अवर्जन इंडेक्स ऑफ द ड्राइवर या ओनर का या ड्राइवर का जो रिस्क अवर्जन इंडेक्स है, ठीक है, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि वो कैसा बंदा है। ठीक है, वो कहते हैं ये मेजर फैक्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है बैड क्लेम एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, तो कहते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी है मोटर इंश्योरेंस में, वो प्रीमियम इसी के बेस पे वो करती है कैलकुलेट। वो डाटा ले लेती है गवर्नमेंट के पोर्टल से। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक लिंक के थ्रू ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पोर्टल से वो ले लेती है, और उसके अकॉर्डिंग वो प्रीमियम चार्ज करती है। इसी में हमारा सेकंड पॉइंट है कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन। विजन का, निगाह का कम होना, तो वैसे ही है। कहते हैं जो प्रपोजल फॉर्म है वो इसी क्वेश्चन को, इन सब क्वेश्चन को लेके बना होता है कि हाँ जी वो बंदा बता रहा है क्या क्या बता रहा है, उसकी नॉलेज में है या नहीं है, वो उसके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है। ठीक है, कहते हैं दूसरा बंदा इसको जज नहीं कर सकता जब तक वो बताता नहीं है। ठीक है, तो इसमें कहते
वो उनसे भी इसी इसी के लिए वो उनसे पूछा जाता है कि आप कुछ किसी बीमारी से सफ़र तो नहीं है, और जैसे आपको विजन डिफेक्टिव विजन में कोई दिक्कत तो नहीं है, या सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्यों? जब दिख ही नहीं, प्रॉपर दिखेगा नहीं तो वो ड्राइव कैसे करेगा? अगर सुनेगा उसको भी नहीं तो भी ड्राइव करना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, क्योंकि उसको हॉर्न नहीं सुनाई देगा या कुछ एक्स्ट्रा अनाउंसमेंट होगी कुछ भी, ठीक है। तो वो चीज़ भी कहती मैटर करती है। कहते हैं जो कॉमन डिफेक्ट है विजन का, मानो उसका थोड़ा बहुत उसकी आइस में प्रॉब्लम है, तो वो स्पेक्टेटल्स जो उसमें चश्मा लगा ले, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग या कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ कर ले, उसको इग्नोर कर सकते हैं। बट ऐसा, अगर ऐसा केस हो कि जिसमें एक आई उसकी काम नहीं कर रही, तो वो कहते हैं सीरियस इम्पैक्ट डाल सकती है, कि उसकी जजमेंट उसको अंदाज़ा नहीं होगा कि हाँ किस तरफ मुड़ना है और क्या करना है, ठीक है। तो डेफनेस, उसी तरह डेफनेस है विच कैन बी, अभी जो डेफनेस है, डेफनेस मीन्स बोलापन, कानों से ना सुनना, डेफनेस हो गया। तो डेफनेस कहते, वो भी कहते हो जो थोड़ी डेफनेस है तो उसको ओवरकम किया जा सकता है, काबू में किया जा सकता है हेयरिंग एड के हेयरिंग एड के थ्रू। हेयरिंग एड क्या है कि एक कान में हेल्प लग जाती है, एक मशीन लग जाती है जिससे आवाज़ की फ्रीक्वेंसी, आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। बट ज़्यादा इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसी तरह लॉस ऑफ लिम्ब में भी है कि अगर मानो लॉस ऑफ लिम्ब है, अगर मानो किसी का एक हाथ नहीं है, तो वो भी एक फिज़िकल चैलेंज्ड ड्राइवर हो गया, और वो उसकी वजह से वो एक्सीडेंट ज़्यादा हो सकते हैं। इंश्योरेंस इज ग्रांटेड इन सच केसेस इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ कवर डिपेंडिंग अपॉन द सेवरल फैक्टर्स। कहते हैं जो इंश्योरेंस दी जाती है वो उसके बेस पे दी जाती है कि गाड़ी में मतलब क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग भी दी जाती है। जैसे कुछ सेवरल फैक्टर्स हैं, जैसे इन्होंने बोला गया कि कुछ सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इंश्योरेंस मतलब कवर प्रोवाइड करना। जैसे गैजेट फिक्स्ड इन सच कार्स, कौन सी गैजेट फिक्सेस हैं, एज ऑफ द कार की एज क्या है, नेचर कहाँ है उसका, कैसे है, किस लोकेलिटी में यूज़ होगी कार। कहते इसको ही लेके ना अंडर राइटिंग की कुछ कंसर्न है, ये दिया है यंग ड्राइवर फ्यू फीमेल कर्नस, ये सब दिया है कि हाँ जी ये चीज़ें हैं कि नहीं है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही उसका प्रीमियम कैलकुलेशन किया जाता है, ये जर्नल बातें दी गई हैं, ठीक है। तो कहते हैं जो ये दिए हुए हैं पॉइंट फैक्टर्स दिए हुए हैं ऊपर, ठीक है, उसमें रिगार्डेड एज ए मोरल हजार्ड इन वाइडर सेंस। तो पहले ये हम पूरा ही हम ड्राइवर का कर रहे हैं अभी, तो ये कह रहे हैं कि मोरल हजार्ड डिपेंड करता है ड्राइवर पे, ठीक है, कि मोरल अगर उसमें हजार्ड है, वो केयरलेस ड्राइविंग कर रहा है, तो उसमें क्लेम ज़्यादा हो सकते हैं। और यही कंसर्न है अंडर राइटर की, यही चिंता है अंडर राइटर की, तो उसको भी ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कहा बोला गया है कि जो हजार्ड है, जो मोरल हजार्ड है या ड्राइविंग में हजार्ड है, ठीक है, ड्राइवर का, वो कुड बी असेस्ड, वो असेस्ड किया जा सकता है। अभी देखो प्रॉब्लम कहाँ है कि जो मोरल हजार्ड है, जो सारे फैक्टर्स पड़े, ठीक है, जो ऊपर दिए हुए हैं, कहते इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। अभी चिंता भी यही है कि हाँ अभी इसको कैसे पता लगाएं, तो इसको पता लगाने का तरीका ये है कि जो मोरल हजार्डिंग है जो ड्राइवर क्रिएट करता है उसको हम असेस कर सकते हैं कैसे, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिज एज के थ्रू, ठीक है, जेंडर के थ्रू, एज के थ्रू, फिजिकल कंडीशन के थ्रू कैसी है, मतलब उसको सुनता है या नहीं सुनता, विजन में प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ लिम्ब है या क्या, ऑक्यूपेशन क्या है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस क्या है, और कितने एक्सीडेंट हुए हैं, वो उसके थ्रू हम उसको अंडर राइटर पता लगा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एज ऑफ द ड्राइवर। कहते हैं जो ड्राइवर की एज है वो बहुत डिपेंड करती है अंडर राइटिंग में, ठीक है, हेल्प करती है अंडर राइटिंग में प्रीमियम कैलकुलेशन में। कैसे? कहते हैं जो इसमें बस ये है कि जो ओल्डेस्ट ऑक्टा जर्नीनियन एंड यंगेस्ट ड्राइवर्स, जो ओल्ड पीपल हैं या यंगर ड्राइवर हैं, कहते हैं उनको उनका ज़्यादा उनके ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मच्योर टीन लुकिंग, मीन्स 25 साल से ऊपर वालों के और 60 साल के नीचे वालों से इनके कम एक्सीडेंट होते हैं, बट 25 साल से नीचे और 60 से ऊपर या 65 से ऊपर इनका एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जैसे जो यंग ड्राइवर होता है, ठीक है, उसको पसंद होती है स्पीड, वो तेज़ चलाता है, गाड़ी तेज़ चलेगी तो पॉसिबल है कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे ही इसमें दिया है कि एज
डिपेंड करती है। यहाँ पे एक दिया हुआ है लास्ट वाले पॉइंट में, कहते इट हैज़ बीन फाउंड, ये देखा गया है, क्लेम कॉस्ट ऑफ द ड्राइवर अंडर 15, कहते 25 साल के नीचे वाला ड्राइवर यानी कि यंग ड्राइवर है आर अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2.5 टाइम्स, कहते 1.5 या 2.5 टाइम्स मीन्स टाइम उससे गुना उसकी कॉस्ट ऑफ द ड्राइवर ओवर 35 ईयर। कहते जो 35 साल का बंदा है या जो 25 साल का बंदा है, 35 साल के मुकाबले उसकी कॉस्ट 1.5 गुना या 2.5 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अभी एक्सीडेंट में या क्लेम्स में ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अभी इसमें क्या दिया है, कहते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस बिल्कुल में इंडिकेट एक्सीडेंट पोरनेस, जो बंदे का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसके एक्सीडेंट पोरनेस का पता लगता है कि हाँ जी वो बंदा एक्सीडेंट करता है या नहीं करता, उसका कैसे ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। कहते ये देखा गया है जो नया बंदा आता है, ठीक है, मतलब ऐसे ही क्लेम्स में न्यूमरस क्लेम हुए हैं जिससे पता लगा है जो न्यू ड्राइवर है, ठीक है, उसके पास लिमिटेड ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है। बट कहते अगर एक और ग्रेट मैनर्स है, मीन्स एक और चिंता वाली बात है कि जो न्यू ड्राइवर है वो इतना खतरनाक नहीं होता जितना कि एक्सपीरियंस ड्राइवर है। क्यों? एक्सपीरियंस ड्राइवर कहते हैं वो ना रेकलेस चलाता है, ठीक है, वो विल टेक रिस्क, वो रिस्क लेता है कि मैं कोशिश करूँ, ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मेरे को तो एक्सपीरियंस है। तो उसकी उसकी इस वजह से एक्सीडेंट क्रिएट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। मीन्स के कहते हैं ये चीज़ें जो नया ड्राइवर नहीं करता, ठीक है, जो नया ड्राइवर है, ठीक है, उसको ड्राइविंग नहीं आती, ठीक है, बट जो वो स्लो चलाता है, अपने अकॉर्डिंग चलाता है कि उसको ड्राइविंग का पता नहीं है। बट जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है वो कहता है मैं ही राजा हूँ सड़क का, तो वो उसके अकॉर्डिंग गाड़ी यूज़ करता है, अपनी बाइक यूज़ करता है, और चांसेस होते हैं उसी के एक्सीडेंट होने के। यही चीज़ बताया गया है। ड्राइविंग हिस्ट्री कहते द नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कि बंदे को कितना साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, और वो कितना माइल ड्रीवन पर ईयर, और उसने एक साल में कितने किलोमीटर ड्राइव किया है। कहते वो बहुत उसको अफेक्ट करता है द एक्सीडेंट पोर्टनेस ऑफ द ड्राइवर, की वो बंदा अगर ज़्यादा रोड पे उसने ट्रैवल किया तो उसका एक्सीडेंटल पोर्टनेस भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ कहते हैं इंपॉर्टेंट है एक्सीडेंट हिस्ट्री जानना ऑफ द ड्राइवर, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ये चीज़ एक्सीडेंट के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ द ड्राइवर, कि जैसे ड्राइवर का फ्रेश लाइसेंस है या ओल्ड लाइसेंस है, क्या ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो अप्रोप्रिएट व्हीकल के लिए है कि ख़ास व्हीकल के लिए है कोई, यानी कि कमर्शियल हज़ार्ड वगैरह के लिए वो है, या नॉर्मल LMV है, ठीक है। और उसकी वेरिफिकेशन, उसके एड्रेस की वेरिफिकेशन कि वो कहाँ पे रह रहा है, ठीक है, ये अंडर राइटिंग के टाइम की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो वो कहाँ पे रह रहा है, एड्रेस कौन सी जगह पे वो यूज़ करेगा। इफ़ द व्हीकल इज़ ओनर ड्रिवन, कि जो व्हीकल है वो ओनर ड्रिवन है या उसका फैमिली मेम्बर कोई चला रहा है। कहते ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये भी नोट करने वाली हैं। इट मस्ट ऑल्सो बी नोटेड इफ़ नाइट ड्राइविंग इज़ इन्वॉल्व, और देखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते कि हाँ वो गाड़ी जो नाइट ड्राइविंग में तो नहीं चल रही, या 24 घंटे ड्राइविंग तो नहीं चल रही, क्योंकि वो टैक्सीज हो सकती है, और या तो प्राइवेट कार है, वो भी जानना है ज़रूरी है, कहते। और कहते ये जो व्हीकल है, ठीक है, जो बंदा व्हीकल जो इंश्योर्ड, जो सब्जेक्ट मैटर है इंश्योरेंस का, तो वो शिफ्टों में तो नहीं यूज़ हो रहा अभी एज ए टैक्सी भी, मतलब 2-2 शिफ्टों में, एक बंदा 12 घंटे चला रहा है, दूसरा बंदा 12 घंटे, तो वो चीज़ तो नहीं है। कहते ये जो सब चीज़ें हैं, ड्राइविंग हिस्ट्री होगी, ये अंडर राइटर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको कंसिडर करना पड़ता है और करते भी हैं। ड्राइविंग वायलेशन कहते उसने कितने ऑफेंसेस किए हैं, कन्विक्शंस कितनी हैं, स्पीडिंग तो नहीं कर रहा वो बंदा, ठीक है, उसने कभी रेड लाइट क्रॉस तो नहीं की, ठीक है, तो उसने रूल तो नहीं तोड़े, ठीक है। ये चीज़ें भी कहते हैं प्रूडेंट अंडर राइटर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रूडेंट मीन्स प्रॉपर अंडर राइटर, ठीक है। और ट्रेनिंग ऑफ द ड्राइवर कहते ये ना एजुकेशन लेवल ऑफ द ड्राइवर, ये एक नया कंसेप्ट आया है, ठीक है, जो अभी ऐड किया गया है, ठीक है। भी प्रपोजल फॉर्म में पूछते हैं कि हाँ जी आपने कुछ ट्रेनिंग की है व्हीकल्स के रिगार्डिंग, क्यों? कहते अभी ना नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एडवांसेस टेक्नोलॉजी आ रही है, तो मैन्युफैक्चरर जो व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर है ना, तो उन्होंने ना नए नए कंप्यूटराइज सिस्टम लगा दिए, जैसे GPS हो गया, ठीक है, अलार्म वगैरह हो गया, थेफ्ट कंट्रोल हो गया, ये सब। तो उसी में से पूछा जाता है प्रपोजल फॉर्म में कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की है कि नहीं की।
अगर तो वो रिकॉग्नाइज्ड मोटर ट्रेनिंग स्कूल से कुछ किया है तो उसको उसमें उसको इंश्योरेंस में प्रीमियम पर डिस्काउंट भी मिलता है। ठीक है। जेंडर ऑफ द ड्राइवर, कहते हैं ये चीज़ ना बहुत डिपेंड करती है। इंटरनेशनली देखें ना, जेंडर भी वो मेल है या फीमेल है, ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है। जैसे हम पीछे भी पढ़ के आए थे ना, जो अमेरिका वाली एग्जांपल हमने देखी थी फीमेल वाली, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है। कहते हैं इंटरनेशनली, अगर इंटरनेशनली देखें ना, फीमेल ड्राइवर्स को कहते हैं बेटर रिस्क कंसीडर किया जाता है और उनके प्रीमियम में डिस्काउंट भी दिया जाता है। बेटर रिस्क मतलब वो उनके कम एक्सीडेंट होती हैं तो उनको अच्छा ड्राइवर माना जाता है। इंडिया में भी वैसी है, कहते हैं उनको अच्छा ड्राइवर माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो लेसर फैंटेसीज इंडल्जिंग होते हैं, वो इंडल्ज इन द लेसर फैंटेसीज वो कल्पना में नहीं चलते। ठीक है, वो नॉर्मल लाइफ में रहते हैं वीमेंस। ठीक है, इन इंडिया में, तो इसीलिए उनको बेटर ड्राइवर कंसिडर किया गया है। कहते जो मैन है, अभी वुमेन के कंपैरिजन है मैन, अगर मैन है तो उनका 5% से लेके 10% हायर देन द फीमेल, जो क्लेम कॉस्ट है वो 5% से 10% हायर होती है। ठीक है, तो कहते विद द सेक्स एंड एज फैक्टर टेंडिंग टू इंटरेक्ट टुगेदर, सेक्स कैसा है और उसकी एज कितनी है, ये दोनों कहते हैं एकदम साथ साथ चलते हैं। मटेरियल स्टेटस कहते हैं हार्डली, जो मटेरियल स्टेटस है, मैरिड है अनमैरिड है, वो चीज़ कहते हैं कम, मतलब उसमें कम अफेक्ट करती है ड्राइविंग हैबिट्स को। ठीक है, मेन तो है वही है एज एंड सेक्स, भी वो कौन जेंडर है उसका कौन सा है, मेल है या फीमेल है। देन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रपोजर, ऑक्यूपेशन भी जो अंडर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि वो बंदा भाई क्या काम कर रहा है। ठीक है, जैसा काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका जो बाइक है या व्हीकल है या कार है मोटरसाइकिल, वो उसके अकॉर्डिंग यूज़ हो रहा है। अगर वो टैक्सी चला रहा है तो सपोज़ वो टैक्सी चला रहा है तो उसकी 24 घंटे काम भी कर सकता है, 12 घंटे भी ऐसे भी उसकी, मैंने को रोड ज़्यादातर व्हीकल तो रोड पे ही रहेगा ना अगर टैक्सी है। यहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की एग्जांपल दी है। कहते हैं उसको हायर रिस्क रहता है। क्यों? क्योंकि वो शिफ्टों में काम करता है और सारा दिन उसका रोड पे निकलता है, तो उस टाइप ऑफ व्हीकल्स में हाई रेटिंग ज़रूरी होती है। और टैक्सी ड्राइवर का भी ऐसी है, जैसा उसका ऑक्यूपेशन है। प्रपोजर कौन है? जो इंश्योरेंस लेना चाहता है अपने व्हीकल की, तो जो जैसा ऑक्यूपेशन है प्रपोजर का, उसके अकॉर्डिंग उसकी वो लगता है, रेटिंग लगती है प्रीमियम की। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग। कहते क्रेडिट रेटिंग का क्या है? पुअर क्रेडिट पोजीशन रिलेटेड टू द हायर रिस्क। कहते जिसका पुअर क्रेडिट पोजीशन होती है, पुअर क्रेडिट पोजीशन मीन्स इन्होंने ना यहाँ पे कहा है कि जिनके पास कम पैसे होते हैं, वो मतलब क्रेडिट जिनके पास कम होता है तो उनका हायर रिस्क के चांसेस होते हैं। कैसे? कहते हैं इफ़ देयर इज़ अ नो क्रेडिट हिस्ट्री, कहते हैं उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, इट इज़ सुजेस्टिव ऑफ द सिंगल व्हीकल ओनर, और वो एक सिंगल व्हीकल का ओनर ही है, हु इज़ फाइनेंशियली इनकैपेबल टू गेट रिपेयर। वो कहते हैं वो फाइनेंशियली ना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कैपेबल नहीं है कि वो अपना जो व्हीकल है रिपेयर करवा सकते। तो उस केस में तो वो बंदा ट्राई करेगा कि उसकी ना गाड़ी रिपेयर तो करवा नहीं सकता, वो कहेगा कि हाँ जी उसकी गाड़ी टोटल लॉस हो या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस हो जाए। बट दूसरी तरफ अगर फ्लीट ओनर क्या होता है, ये हम अगली बार इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे कि फ्लीट ओनर क्या है। बट इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि फ्लीट ओनर क्या है। एक बंदा जिसके पास 10 गाड़ी 50 गाड़ी से ऊपर है, ठीक है, मानो 50 है, फ्लीट ओनर है, एक फ्लीट ओनर है जिसके पास बहुत सारी गाड़ीज़ हैं, तो उसके पास अगर बहुत सारी गाड़ी है तो उसके पास क्रेडिट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हैविंग हाई क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, उसके पास क्रेडिट भी बहुत ज़्यादा है और उसके पास अलग अलग बहुत सारे व्हीकल्स हैं, इसीलिए कहते हैं उसका रिस्क भी कम रहता है और वो उसको रिडक्शन मिलती है प्रीमियम में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लेम एक्सपीरियंस। ठीक है, द क्लेम एक्सपीरियंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेटिंग सिस्टम में भी जो व्हीकल ओनर है उसकी पास हिस्ट्री कहते हैं बहुत कुछ बताती है। ठीक है, कि हाँ वो कैसा ड्राइवर है, उसका नेचर ऑफ लॉस कैसे है, हिस्ट्री ऑफ द पास्ट लॉसेस रिवील द नेचर ऑफ लॉस, कि किस तरह हुआ इफ़ द व्हीकल इज़ स्टोलन फ्रीक्वेंटली। यहाँ पे कहा गया कि अगर ना व्हीकल चोरी हो रहा है फ्रीक्वेंटली, बार बार एक ही जगह पर, वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पे जहाँ पे वो बंदा पार कर रहा है व्हीकल, जहाँ से व्हीकल चोरी हो रहे हैं, वो वल्नरेबल है, सब्सेप्टिबिलिटी है उसकी ज़्यादा है उस प्लेस की, मीन्स कि वहाँ पे चोरी होने का ज़्यादा खतरा है, वो पोर्न टू द थेफ्ट है।
ठीक है। और कई बंदा है कि हाँ एक्सीडेंट हुआ, उसने कोई पार्ट रिपेयर करवाया और बार बार वो चीज़ रिपेयर करवा रहा है, तो उसकी पूरा रिपेयरमेंट या उसके मोरल हजार्ड पे क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ वो बंदा ज़्यादा क्लेम ले रहा है उसी पार्ट का या कुछ ऐसा, ठीक है। तो वो क्लेम एक्सपीरियंस बहुत डिपेंड करता है। और उसकी पास्ट लॉसेज हैं जो, ठीक है, वो देयरफॉर कहते हैं परमिट द इंश्योरर, और वो इंश्योरेंस को परमिट देते हैं, मींस के अलाउ करते हैं इंश्योरर को, इंश्योरेंस कंपनी को, कि वो उनके कवर को डिसाइड कर सके कि हाँ जी उसका कितना प्रीमियम रखना है और उसमें कौन सी कंडीशन लगानी है, कि ड्राइवर कंडीशन तो नहीं लगानी कि हाँ ये बंदा अगर ड्राइविंग करेगा तो इस पर एक्सेस लगेगा वैसा, कहते। और क्लेम एक्सपीरियंस ही बताता है, कहते हैं उसी में एडिशनल डिडक्टिबल्स भी ऐड करवाता है, और उसके अकॉर्डिंग ही अंडरराइटर क्लेम एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही अंडरराइटर ऐड करता है डिडक्टिबल्स या एक्सेस, ठीक है। और सो दैट एक्सपोजर टू बी द रिस्क इज़ रीजनेबली मेजरेबल एंड प्रिवेंटिव स्टेप्स आर टेकन एट द टाइम ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। कहते हैं जब एक्सेप्टेंस होती है प्रपोजल की थ्रू द पास्ट लॉसेस एक्सपीरियंस, तो मेजरेबल स्टेप्स एंड प्रिवेंटिव स्टेप लिए जाते हैं, ठीक है। कहते हैं जो डाटा विल हैव टू बी एनालाइज सेंस ऑफ द राइट परस्पेक्टिव, कहते हैं जो अभी पास्ट एक्सपीरियंस तो है हमारे पास उसका क्लेम एक्सपीरियंस, बट उसमें ये क्या है कि उसको एनालाइज भी प्रॉपर होना चाहिए वो, कि वो राइट परस्पेक्टिव से, मतलब हमारे पास डाटा है क्लेम का, ठीक है, एक बंदे का या एक व्हीकल का, तो उसमें डाटा तो है बट उसको सही तरीके से एनालाइज होना भी ज़रूरी है। कैसे, कहते एक सिंगल सीरियस एंड मेजर क्लेम है, ठीक है, उसको नीड नॉट बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, कहते हैं वो चिंता का विषय नहीं है। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ या मेजर क्लेम हुआ, टोटल लॉस हुआ, वो कहते हैं चिंता का इशू नहीं है। चिंता का इशू वो है जो माइनर क्लेम्स, एक बंदा है वो माइनर क्लेम ले रहा है 5 साल के टाइम में, ठीक है, तो वो बार बार क्लेम ले रहा है, यानी कि उसकी क्लेम हिस्ट्री का तब वो चीज़ अफेक्ट करती है अनएक्सपेक्टेड। उस केस में क्या होता है, तो उसमें अगर वो बंदा ज़्यादा क्लेम ले रहा है तो उसमें हायर एक्सेस रहेगा। क्लेम एक्सपीरियंस इज ऑल्सो भी कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, तो क्लेम एक्सपीरियंस इसलिए कहते हैं रिन्यूअल के टाइम भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। द अप्रोच और ऑप्शन, वही चीज़ बताइए, अप्रोच अडॉप्टेड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू प्रपोजल, कहते हैं न्यू प्रपोजल के टाइम जो ये अप्रोच है, ठीक है, ये अडॉप्ट की जाती है। स्टार्टिंग में कि क्लेम एक्सपीरियंस का पूछा जाता है, बट ये इक्वली इंपॉर्टेंट है रिन्यूअल बिजनेस के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ बार बार रिपीट की है कि क्लेम एक्सपीरियंस है, उसका क्लेम का पता लगता है वो बैड है या नहीं है। अगर बैड है तो उसमें इम्पोज की जाती है, एक्स्ट्रा एक्सेस इम्पोज की जाती है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिट सेपरेटली, और कहते हैं प्रपोजल फॉर्म के थ्रू इन्फॉर्मेशन रिक्वायर, ये ज़रूरी होता है कि वो जो अपनी क्लेम हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन है वो सेपरेटली सबमिट करे, जैसे ऑन डैमेज सेक्शन की अलग से क्लेम हिस्ट्री हो, ऑन डैमेज क्लेम्स की या थर्ड पार्टी क्लेम की, या कुछ और अगर उसने कुछ और क्लेम लिया है तो उसके अकॉर्डिंग। और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ट्राई कर रही हैं सेटिंग अप के लिए कॉमन डाटाबेस बना रही हैं कि हाँ जी जो व्हीकल का है, जो व्हीकल इंश्योर्ड है, उनका सारा वो क्लेम एक्सपीरियंस वो अपने पास रखें डाटाबेस बना के, ठीक है, और उसको वेरीफाइड कर सकें जब उन्हें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नो क्लेम डिस्काउंट। इंश्योरर हैव फाउंड दैट ग्रांटिंग ऑफ नो क्लेम डिस्काउंट इज़ अ पावरफुल स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव अंडरराइटिंग एक्सपीरियंस। जो नो क्लेम बोनस दिया जाता है, कहते हैं एक पावरफुल स्ट्रेटजी, एक तरीका है अंडरराइटिंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने का, इम्प्रूव करने का। टू डेट इट इज़ फॉर्म एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ रेटिंग सिस्टम, कहते हैं जो रेटिंग सिस्टम है इसका इंटेग्रल बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है एनसीबी। द नो क्लेम डिस्काउंट इज़ यूजली अपोज्ड बाय द इंश्योरेंस, अभी जो नो क्लेम डिस्काउंट है इसको भी अपोज किया जाता है, इसका विरोध किया जाता है किनके द्वारा, बाय इंश्योरेंस अंडरराइटर्स थ्रू अपॉन इन द ट्रेडिशंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट। कहते हैं उन अंडरराइटर के द्वारा अपोज किया जाता है, विरोध किया जाता है जो अंडरराइटर इंश्योरेंस के दूसरे डिपार्टमेंट से हैं, जहां पर साइंटिफिक टैरिफ्स हैव बीन डिप्लॉयड डेवलप्ड, जहाँ पे कहते हैं साइंटिफिक टैरिफ्स हैं वहाँ पे डेवलप किए गए हैं, उनके द्वारा जो एनसीबी का विरोध किया जाता है। क्यों किया जाता है ये आगे हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे। वो कहते हैं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है टू reconcile their approach with the system of rating which allow discount of the premium in the event of no claim has been made upon the, कहते ये बिल्कुल ही ओड है, बिल्कुल ही अलग है कि ये अप्रोच कि हाँ जी आपने अगर कोई क्लेम नहीं लिया तो आपको डिस्काउंट दिया जाए। कहते क्यों डिस्काउंट दिया जाए, देयर
आर्ग्यूमेंट इज़ दैट, उनका आर्ग्यूमेंट ये है, कहते हैं डिस्काउंट इज़ निगेशन ऑफ इनहेरेंट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। कहते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का वो जिस पे इंश्योरेंस बनी होती है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पर, है ना, तो वो उसके अगेंस्ट है। क्यों अगेंस्ट है? कहते हैं प्रीमियम उनके द्वारा प्रीमियम पे किया जाता है, ठीक है, बाय द मैनी इनटू द पूल, कई लोगों के द्वारा एक पूल में, इंश्योरेंस पूल में वो प्रीमियम पे किया जाता है, ठीक है, तो विच द क्लेम ऑफ फ्यू आर पेड, और उनमें से क्लेम दिया जाता है। कहते हैं ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इट इज़ नॉट फेयर, ये कहते हैं फेयर नहीं है, दैट थ्रू फॉर ओवर सेवरल ईयर्स, कहते कई सालों तक जो इंश्योर्ड है उसकी प्रोटेक्शन की जाती है उस प्रीमियम के द्वारा, वो बंदा जो उस पूल से उसको प्रोटेक्शन होती है प्रीमियम के द्वारा। अभी अगर उसने कुछ क्लेम नहीं लिया तो ऐसा भाई क्यों करें इंश्योरेंस कंपनी कि हाँ जी आपने जो पैरल लिया और पैरल वो कवर था और उसमें आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो आपको इंसेंटिव क्यों मिले, एक्स्ट्रा बेनिफिट क्यों मिले, ये आर्ग्यूमेंट करते हैं। और कुछ और अदर आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, वो आगे डिटेल में दिए हुए हैं। तो कहते हैं एक तो फर्स्ट इसमें आर्ग्यूमेंट है, अगर नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस में दिया जाता है तो वो कहते हैं कि ये ना क्रिएट कर देता है क्लरिकल वर्क को, मींस के क्लरिकल जो वर्क है वो बढ़ा देता है, मींस के ऑफिस का काम बढ़ा देता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में कहते हैं इट लीड्स टू मैनी डिस्प्यूट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, और कहते हैं कई ना डिस्प्यूट भी क्रिएट करता है इंश्योर्ड और इंश्योरेंस के बीच। कैसे? कहते जब क्लेम सेटल किया जाता है फॉर नोक एंड नोक एग्रीमेंट, हमने नोक एंड नोक एग्रीमेंट पढ़ा था कि हाँ जी उसमें जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके बीच एग्रीमेंट होता है कि अगर आपका दोनों के दो गाड़ियां आपस में टकराई, ठीक है, कोई दो गाड़ियां आपस में टकरा गई यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों का नुकसान हो गया फ्रंट से, तो दो आपस नोक एंड नोक एग्रीमेंट में के बीच में होता है कि हाँ जो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हाँ मैं अपना लॉस खुद बियर करूँगी, ये दूसरी इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मैं अपना लॉस खुद बियर करूँगी। बट अगर वो ये वाला बंदा इससे क्लेम लेना चाहे तो वो ले सकता है, वो कहता है मतलब ये इसकी थर्ड पार्टी पॉलिसी से क्लेम मांगेगा और इसकी थर्ड पार्टी इसको क्लेम देगी। अगर ऐसा होता है कि जो थर्ड पार्टी, जिसमें थर्ड पार्टी के थ्रू प्रॉपर्टी डैमेज के थ्रू रिस्क कवर किया जाता है, लाइबिलिटी कवर की जाती है, तो वो नो कैंग एग्रीमेंट वाला क्लेम आ गया। तो इस क्लेम में क्या होता है, कहते जो बंदा भी क्लेम लेगा, द इंश्योर्ड हु कंसीडर्ड हिमसेल्फ ब्लेमलेस वुड रीसेंट द फॉरफीचर ऑफ हिज डिस्काउंट, तो जो बंदा कहता है जी मेरा तो कोई इसमें ब्लेम ही नहीं है, उसका भी एनसीबी चला जाएगा, ठीक है। At any rate of the policy contains a conditions that insured shall take all reasonable step to safeguard, कहते ये तो इंश्योरेंस की ही कंडीशन है कि हाँ वो सब कुछ बहुत बढ़िया अपनी गाड़ी को रखे सेफ गार्ड करने के लिए, ठीक है, मेंटेन रखे, प्रॉपर रखे गाड़ी, तो ये तो ऑलरेडी ही कंडीशन है, तो ये तो कंडीशन है, तो कंडीशन पे इंसेंटिव क्यों देना, तो उनका ये ला है, इनका ये मानना है। तो कहते मेंटेन, डैमेज से बचा के रखना, मेंटेन करना, एफिशिएंट कंडीशन रखना, ये तो एक ऑलरेडी इंश्योरेंस की कंडीशन है, तो इस कंडीशन के ऊपर इनको बेनिफिट क्यों दिया जा रहा है, ये आर्ग्यूमेंट करते हैं, ठीक है। ये तो कहते हैं कॉमन लॉ है एक, ठीक है। तो इसके फेवर में भी है, ठीक है, कुछ जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, तो इंश्योरेंस कंपनियां नहीं कहेंगे, जो मतलब इनके कुछ फेवर में भी बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट के, और वो कह रहे हैं कि ये नो क्लेम डिस्काउंट बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि वो कह रहे हैं जो इसके फेवर में है, वो बंदा कह रहा है कि हाँ वो मतलब इंश्योरेंस कंपनी अंडरराइटर्स बोल रहे हैं कि ये जो एनसीबी है, ठीक है, ये ना बहुत तरीक़ों से हेल्प करता है, ठीक है, क्लेम्स को कम करने के लिए, क्योंकि बंदे कई होते हैं वो क्लेम नहीं लेते, वो कहते हैं हाँ जी मैंने तो क्लेम नहीं लेना क्योंकि मेरा तो इतना एनसीबी चल रहा है, मानो उसका विंडशील्ड टूट गया, ठीक है, 3000 का उसका विंडशील्ड है और उसमें एनसीबी चल रहा है 10,000, कोई हाई एंड गाड़ी या कुछ भी ऐसा, तो उस कंडीशन में वो बंदा प्रेफर करेगा अपना एनसीबी बचाना और वो खुद से क्लेम ले लेगा। तो कहते हैं वो क्लेम एक्सेस, वो क्लेम रेशो कम कर देता है, ठीक है, एनसीबी एक तरह से। और जो सेकंड पॉइंट में कहते हैं इनडायरेक्टली अ डिस्काउंट हेल्प टुवर्ड द कंट्रीब्यूशन टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रोड सेफ्टी, तो रोड सेफ्टी का एक ऑब्जेक्ट है, क्यों कि ये डिस्काउंट देने से वो बंदा थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है कि हाँ अगर उसको एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो उसका एनसीबी भी चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबको पैसा प्यारा है, समझ उसी तरह, ठीक है, तो वो एनसीबी बचाने के लिए वो ध्यान रखेगा अपनी गाड़ी का भी, ठीक है। थर्ड पॉइंट में
जो कहते हैं डिस्प्यूट है इंश्योर्ड का और इंश्योरेंस के बीच, वो कहते हैं इतना कॉमन नहीं है जैसे नोक एंड नोक एग्रीमेंट है। तो आम तौर पे जना खना बंदा ऐसा नहीं कर रहा कि हाँ भाई हमने क्लेम लेना है आपकी थर्ड पार्टी से, और ना ही क्योंकि उसमें ना बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लिटिगेशन में चला जाता है, कोर्ट में चला जाता है, वो सालों वाली बात हो जाती है कि हाँ अगर आपका बम्पर टूटा है और आप सामने वाले बंदे को कह रहे हैं कि आपकी थर्ड पार्टी मुझे क्लेम दे, तो वो ऐसा तो नहीं है कि 4 साल बाद आपको बम्पर का वो आप 4 साल ऐसे थोड़ा आपकी गाड़ी आप वो खड़ी रखोगे, ठीक है। इसीलिए वो बंदा खुद की इंश्योरेंस से ही ओन डैमेज पे ही ले लेता है। तो कैसे ये इतना कॉमन भी नहीं है, बिल्कुल ये इतना कॉमन भी नहीं है, ठीक है। और एट एनी रेट कहते हैं जो टैरिफ है, जो TAC टैरिफ एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है, टैरिफ ने ना ये इनको पहले से डिस्क्रिशन टू द इंश्योरर टू अलाउ नो क्लेम डिस्काउंट, कहते हैं उन्होंने ना वो उनको परमिशन दी हुई है इंश्योरर्स को कि वो नो क्लेम डिस्काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन दे आर सेटिस्फाइड, जब वो सेटिस्फाई होते हैं, द क्लेम इज़ बीइंग सोलली बाय द वर्च्यू ऑफ नो एग्रीमेंट, तो जो क्लेम होता है, ठीक है, वो सिर्फ नो एग्रीमेंट पे ही होता है, एंड दैट द इंश्योर्ड वाज फ्री फ्रॉम द ब्लेम ऑफ एक्सीडेंट, और जो इंश्योर्ड होता है वो फिर भी फ्री होता है कि किस पे भी ब्लेम कर सकता है, ठीक है, जब एक्सीडेंट होता है।